Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, my dearest viewers and subscribers? I hope you're all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will explain the material of Markazi Khayal plus first, second verse explanation of poem number 3 named Pyam Latif, written by poet Sheikh Ayaz Shah Abdul Latif Bhatai. I hope you can understand all the material, but if you add your point of view in the material and also have a problem, write into your comment. I will solve it as soon as possible. So today I will explain the exercise of this poem. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. हाँ जी, तो यहाँ से हमारी जो है मश्क का आगाज़ होता है। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख सकते हैं, चाहे तो ये जो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, इसको अपने बुक पर या अपनी किसी नोटबुक पर ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है? और चलें फिर सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। नज़्म प्याम लतीफ़ के मतन के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें, ठीक है? हमेशा से आपको बताया गया है कि ये भी MCQs में जो कि है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं, यानी इनमें से भी कभी जो कि हैं दुरुस्त जवाब की निशानदही वाले सवालात आ सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अलिफ, तेरी ही ज़ात अव्वल व आखिर, राज़ी के कायनात रब्बे रहीम, तेरा ही आसरा है रब्बे करीम, ईमान कामिल के साथ जिसने उसको उस खालिक हकीकी को, ठीक है? तो ये थी हमारी मिसरे, इनको मैंने मुकम्मल कर दिया है। चलें अब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। नज़्म प्याम लतीफ़ के मतन को मद्देनज़र रखते हुए सवालों के जवाब दी लिखें, ठीक है? अलिफ यानी पहला सवाल है, शायर ने किसका आसरा ढूंढा है? तो आप इसका जवाब भी यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आप 9th क्लास के तलबा या तालिब इल्म हैं, ठीक है? शायर ने रब्बे करीम का आसरा ढूंढा है, ठीक हो गया? सवाल नंबर बे यानी क्वेश्चन नंबर 2, शायर के नज़दीक दूसरों पर फोकियत किसको मिलती है? तो इसका जवाब भी हम यहीं से शुरू करेंगे। शायर के नज़दीक दूसरों पर फोकियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा जानने को और अपनी हस्ती को पहचानने पर दूसरों पर फोकियत मिलती है। यही था इसका आंसर, ठीक है जी। शायर ने तू ही आला है और तू ही अलीम किसे कहा है? तो इसका जवाब भी हम यहीं से लिखेंगे। शायर ने तू ही आला और तू ही अलीम अल्लाह ताला को कहा है। हाँ जी, दाल सवाल है, शिशो जहाँ से कौन कौन सी जहत मुराद है, यानी आपकी कौन कौन सी समात या सिमतें मुराद है। इस लफ्ज़ का मायने मैंने मेरे ख्याल से लेक्चर में अच्छे तरीके से आपको वाज़ह किए। 6 सिमतें यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक हो गया? शायर ने गोहरे बेबहा को छोड़कर किस चीज़ से अपना दामन भर लिया? तो हम यहीं से जवाब का शुरू करेंगे। शायर ने गोहरे बेबहा को छोड़कर अंग्रेज़ों से अपना दामन भर लिया, यानी अल्लाह ताला की राह हदायत को छोड़कर गुनाह की राह इख्तियार कर ली। और आखिरी सवाल है हमारा, शायर की कश्ती के रुख को किस चीज़ ने मोड़ दिया है? शायर की कश्ती के रुख को मुसीबत के तूफ़ान ने मोड़ दिया है, ठीक है? उसके बाद है सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ इस तरह मिलाएं कि नज़्म प्याम लतीफ़ के मिसरे मुकम्मल हो जाए। जैसा कि आपको हमेशा से बताया गया जब भी कॉलम आए हैं कि ये भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इससे कोई भी जो कि है दुरुस्त जवाब बन सकता है कि जिस पे टिक्का निशान लगाएं या बबल शीट को फिल करें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसको जो कि है ऐसे मेरे तरह लिख सकते हैं या चाहें तो पेंसिल के साथ इसको निशान लगा सकते हैं। सबसे पहला, तेरा ही आसरा है रब्बे रहीम, तू ही आला है और तू ही अलीम, फोकियत उसको दूसरों पे मिली, राज़ी के कायनात, ठीक है, रब्बे करीम, संगरेज़ों से भर लिया दामन, अपनी गफलत से मैंने तोड़ दिया, ठीक हो गया? ये था हमारा मश्क का पहला जो कि सफ़ा, जो कि मैंने उसे अच्छे तरीके से मुकम्मल कर दिया है। अब अगले सफ़े पे चलते हैं। हाँ जी, अगला हमारा
सवाल है सवाल नंबर 4, नस्ब प्याम लतीफ़ के दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़िह हो जाए। ठीक है, उनका मुज़क्कर और मुअन्नस होना। अब देखिए, चूँकि आपको ये पता ही है, ये बतौर मुज़क्कर और मुअन्नस आ सकते हैं कि आसरा क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, दुनिया क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, और वो मैंने काफ़ी दफ़ा आपको वाज़िह भी किया है। लेकिन आपको पता है कि जुमले बहुत कम ही पेपरों में आते हैं, लेकिन चूँकि ये हमारी मश्क का हिस्सा है, इसलिए आप लोगों की जो कि है आसानी के लिए मैंने छोटे-छोटे जुमले यहीं पे बना के आपको तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस वाज़िह कर दूँगी। सबसे पहला हमारा वर्ड है आसरा, तो आसरा हमेशा से मुज़क्कर ही जाएगा। तो मैंने इसका छोटा-सा जुमला बनाया, हमें सिर्फ़ अल्लाह का आसरा है। उसके बाद दुनिया, दुनिया हमेशा मुअन्नस में जाएगी, ठीक है? हमारी दुनिया बहुत छोटी है। तीसरा तमन्ना, ख्वाहिश, ठीक है, किसी चीज़ की। अल्लाह आपकी तमन्ना को पूरी फरमाए, ठीक है? तो ये भी मुअन्नस ही होगी। कश्ती, और ये भी मुअन्नस में ही इस्तेमाल होगी। मुसाफिरों की कश्ती सलामत से किनारे लगी। अगला वर्ड है तौसीफ़, शायर ने अल्लाह की तौसीफ़ बयान की, तो ये भी मुअन्नस ही जाएगा। उसके बाद है अहद, ये हमारा वर्ड जो है ये मुज़क्कर में इस्तेमाल होगा। आमन ने दोस्ती का अहद पूरा किया, ठीक है। राज़िक, अल्लाह ताला सारी मखलूक का राज़िक है, ये मुज़क्कर होगा वर्ड। और मौज, बड़ी मौज से कश्ती डगमगाने लगी, ये मुअन्नस होगा। अब आपको पता चल गया है कि मुअन्नस कौन सा लफ़्ज़ है और मुज़क्कर कौन सा है। हाँ जी, अब हमारे यहाँ से शुरू हो रही है ग्रामर। बदी के लुग़वी मानी, इल्म बदी के लुग़वी मानी अनोखा, नादिर या नई चीज़ के हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ जिसकी तारीफ़ करने पे आप मजबूर हो जाए कि वाक़ई ये बहुत लाजवाब है, इस जैसा कोई नहीं। लेकिन उर्दू अदब की इस्तिलाह में इल्म बदी उस इल्म को कहते हैं जिससे तहसीन, ठीक है? तहसीन व ताज़ीन कलाम के तरीके मालूम होते हैं, ठीक है? वो तहसीन व ताज़ीन कौन से कलाम है उसके बारे में वाज़ह करती हूँ। इल्म बदी की दो किस्में हैं, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी, ठीक है? यानी लफ्ज़ों और मानों के लिहाज से नकात और बारीकियाँ बयान करना। सनाए लफ्ज़ी और मानवी का बयान बड़ा तफ़सील तलब है और इसकी बहुत सी किस्में हैं, जिनमें जिनमें से मानवी लिहाज से यहाँ सिर्फ़ 3 इक़साम को बयान गया है। सबसे पहले आज जो मैं आपको वाज़ह करूँगी वो मानवी की 3 किस्में हैं, ठीक है? जैसा कि आपको पता है सनाए लफ्ज़ी बहुत बढ़िया और इसे वाज़ह करना होता है, तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं इसको भी वाज़ह कर दूँगी। सबसे पहले सनाए मानवी को, सबसे पहले इसकी पहली किस्म सन्नत तलमीन। तलमीन के लुग़वी मायने है इशारा करना, किस चीज़ की तरफ? किसी किस्से, वाक़या, शख्सियत, जगह, दास्तान या रवायत की तरफ इशारा करने को कहते हैं। जैसे मिसाल मुलाहिज़ा फ़रमाइएगा। सबसे पहले इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, को कहा जाता है, जो कि हमारी बीबी मरियम के बेटे हैं, उनको इब्ने मरियम बोला जाता है, ठीक है। इस शेर में इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, जो मर्दों को बहुक्म रब्बी ज़िंदा कर दिया करते थे, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से। आगे है सन्नत तकरार, बार बार दोहराना किसी बात को, बार बार एक लफ्ज़ को 2 दफ़ा दोहराना, ठीक है। लेकिन लेकिन इस्तिलाह में सनत तकरार ऐसी सनत को कहते हैं जहाँ मिसरों और शेरों में एक लफ्ज़ को 2 बार या 2 से ज़्यादा बार दोहराया जाए, जैसे कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, रफ्ता रफ्ता वगैरह। मसलन ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं, ठीक है। ये काफ़ी फेमस जो कि है शेर है, ठीक है। ये एज़ा गाने में भी इस्तेमाल हो चुका है। यानी जो पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये इस बात की निशानी है कि इसमें सन्नत तकरार इस्तेमाल हुई और बार बार दोहराया गया। आगे है सन्नत तज़ाद, इल्म की बदी की इस्लाम कलाम में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हों, ठीक है, ऑपोजिट भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हंसना और रोना, स्याह और सफ़ेद, उम्मीद और नाउमीदी, रंज और खुशी, मुकद्दम और मुअख्खर, ज़मीन और आसमान वगैरह। मसलन ये करें, 1000 मरतबा बेहतर है बादशाही से अगर नसीब तेरे कूचे की गदाई हो। इस शेर में बादशाही और गदाई, यानी बादशाह किसी सल्तनत का और गदा मांगने वाला, गदाई मांगने वाला के अल्फाज एक दूसरे से मुतज़ाद है। हाँ जी, तो अब सवाल नंबर 5 जो हमारे सामने आया है वो क्या है? 10 ज़ैल अशार में निशानदही करें कि सनत तलमी, सनत तकरार या सनत तज़ाद में से कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। हाँ जी, सबसे पहला सवाल है, मेरी कद्र कर ए ज़मीन सुखन,
तुझे बात में आसमान कर दिया। तो ये सीधा सीधा सनते जो कि है तलमी है, यानी इशारे की तरफ बात की गई है ना, तो ये सनते तलमी हुई। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की, तो ये सनते तज़ाद है। ठीक हो गया। और ज़हन पर हैं उनके गुमान कैसे कैसे, ठीक है, बार बार दोहराया जा रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, सनते तकरार। कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे। आगे है जी हमारा टॉपिक तलखीस नगारी, जिसे इंग्लिश में हम कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। ठीक है। तलखीस नगारी से मुराद किसी इक़्तिबास या इबारत का खुलासा इस तरह बयान किया जाए कि उसका इक़्तिसाद तकरीबन जामे अल्फाज में ज़ाहिर हो जाए, यानी चंद एक। तलखीस करते वक्त दर्ज झैल अमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। तलखीस ये होती है कि एक किस्म का पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ को आपने पूरे पैराग्राफ को एक या डेढ़ लाइन में वाज़ह कर देना होता है कि उस पैराग्राफ में बेसिकली कहा क्या गया है। चलें, सबसे पहले इसके ख्याल देखते हैं अमूर। तलखीस असल जुमले या इक़्तिबास के एक तिहाई से ज़्यादा ना हो, जो कि मैं अभी आपको वाज़ह कर चुकी हूँ। उसके बाद है जी तलखीस में मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जामिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक जैसे। तलखीस में तशबीह या मिसाल नहीं दिया जाता, दिया करते, यानी कि वो चाँद की तरह है, वो शेर की तरह बहादुर है। ठीक है। अगर तलखीस में एक या दो इसमें मारफा कबील के अल्फाज इस्तेमाल हो जाएँ, तो वो तलखीस में ज़रूर आ जाएंगे। और आखिर बार तलखीस का अम्ल तशरीह के अमल का मुतज़ाद होता है। ठीक है, यानी तशरीह से बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कम अज़ कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मफ़हूम अदा किया जाता है। मसलन झैल के दो जुमलों की तलखीस कुछ यूँ होगी। मैंने आज 1 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात स्कूल में उर्दू के मज़मून टेस्ट दिया। मैंने आज स्कूल में उर्दू का टेस्ट दिया। देखिए, अब उसने कितनी बड़ी लाइन को जस्ट चंद एक मफ़हूम में ना, चंद एक लफ्ज़ों में उसका मफ़हूम वाज़ह कर दिया। दूसरा, गुज़श्ता दिनों इतवार के रोज़ हम सब बहनों भाइयों ने अपने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर देखा। अतवार को हमने चिड़ियाघर देखा। देखिए, हो गया ना। उसके बाद जी दर्ज झैल जुमलों की तलखीस करें, ये मैंने की है। ठीक है। जनाब आली, मैं आपकी हर बात पर सर तस्लीम कम करता हूँ, तो मैंने सिंपली लिखा है, मैं आपका ताबे फरमा हूँ। ठीक है। हमने अहमद से ज़्यादा अदल इंसाफ, जुर्रत व हिम्मत, लुत्फ़ व कर्म और जूदो सखा का हामिल शख्स नहीं देखा। तो सिंपली मैंने बनाया है, अहमद सबसे ज़्यादा आदिल, बहादुर, सखी है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी तलखीस, आखिरी उन्वान इस जो कि है नज़म का। चलें अब सरगर्मी देख लेते हैं। सरगर्मियाँ, तमाम तलबा अपने असातिज़ा उस्ताद की रहनुमाई में या इंटरनेट से सिंध के सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के बारे में मालूमात को चार्ट पर लिखें। जिसका चार्ट अव्वल आए उसे जमात के कमरे में वीज़ा किया जाए। नज़्म प्याम लतीफ़ में जो प्याम बयान हुआ है उसे तुलबा अपने अल्फाज में बयान करें। ठीक है जी, आप चाहें तो इन दोनों सरगर्मियों में से कोई एक सरगर्मी कर सकते हैं, या चाहें तो दोनों ही कर सकते हैं। और ये थी हमारी ये छोटी सी मश्क। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।